बीच संभल के मंदिर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। संभल में 40 साल बाद मंदिर के कपाट जब खोले गए तो देखा आपने किस तरह की तस्वीर नजर आई पूजा पाठ को लेकर। लेकिन मंदिर के पास अवैध मकान निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का दूसरा नोटिस यहां पर जारी हुआ है। इस नोटिस पर जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क का कहना है कि जिस मकान को नोटिस यहां पर दिया जा रहा है, जिस मकान को आधार बनाकर नोटिस उन्हें मिला है, वो उनके नाम पर है ही नहीं, बल्कि उनके मृत पिता शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो दूसरा नोटिस भी जारी किया गया है वो दरअसल गलत है। यूपी के संभल मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अवैध मकान निर्माण पर एसपी सांसद को दूसरा नोटिस भी यहां पर जारी हुआ है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया होता है या विनियमितीकरण क्षेत्र होता है, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी अवैध रूप से निर्माण होता है उनको नोटिस जारी करना। इसी के तहत अनेक लोगों को नोटिस जारी किया गया, उसी के अंतर्गत यह भी नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में होता है, एक तो अर्थदंड होता है और अर्थदंड भरना होता है। नोटिस हमें तो नहीं मिला है, लेकिन उनसे फरीद अहमद एडवोकेट से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें 15 दिन का टाइम ले लिया है। अच्छा, 15 दिन का समय आपने? हाँ जी हाँ। क्या कह रहे हैं नोटिस में, क्या बताया है उन्होंने? नोटिस में उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं, उनके मुताबिक ये है कि तो आपने बगैर इजाज़त के बनाया है, ये है वो है। कार्रवाई अभी तो हम जवाब देंगे। ये तो हाँ, ये तो वैसे प्रेशर बनाने के लिए बिलावजी के एक खौफज़दा करने के, हम इससे खौफज़दा नहीं हैं। और यूपी के संभल हिंसा के बाद बीते दिनों उपद्रवियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन के ऑपरेशन के दौरान जामा मस्जिद इलाके में बिजली की चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने एक तरफ बिजली चोरी पर एक्शन लेते हुए मस्जिद और आसपास के इलाकों में अवैध बिजली के तार काटे, तो दूसरी तरफ इस इलाके में अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से कुछ इस तरह से हटाया गया। हर एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और इसी दौरान प्रशासन को इस इलाके में शिव मंदिर और कुएं के बारे में जानकारी मिली। जिस शिव मंदिर के बारे में जानकारी मिली वो 46 साल से बंद था, ऐसी जानकारी सामने आई है, जहां पर पूजा अर्चना करवाई गई। और देखिए, संभल में 46 साल बाद मंदिर खोलने जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए आप। 30 साल से बंद है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। मंदिर 30 साल से बंद है, 10 साल से सरकार चला रहे, इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हो? इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया। इस देश के नौजवान की भी बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, या सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करेंगे? कह रहे हैं कि बर्क साहब के घर के 500 तो बर्क साहब ने रोक रखा था क्या? बर्क साहब ने नहीं रोक रखा था। और यूपी के संभल में जो शिव मंदिर खोला गया है, इलाके के लोग उसे शिव और हनुमान मंदिर बता रहे हैं। और इसकी साफ सफाई के दौरान शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति भी यहां पर दिखी। और दावा यह किया गया कि जो मंदिर यहां पर खुला है वो 1978 में किसी हिंसा के बाद इस इलाके से हिंदू आबादी पलायन कर दी गई थी, जिससे मंदिर की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा और इसके कपाट को बंद करना पड़ा। लेकिन अब इसकी जानकारी यहां पर हाथ लगी है तो अब पूजा पाठ आरती शुरू कर दी गई है। सुबह जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। अभी खोला गया। विष्णु जी, क्या हुआ था आखिर और मंदिर कैसे बंद हुआ? ये मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है। हमारे दादा, हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के भी पिताजी दादा, उनका बनवाया हुआ मंदिर है मोहल्ला खगूसराय में। हम यहाँ पर अपने जन्म से ही यहाँ पूजा पाठ हमारे पिताजी करते थे। दोनों वक्त इस मंदिर में आरती होती थी और मंदिर के साथ ही कुआं है, उस कुएं में बैठकर भजन कीर्तन और वहाँ पर कथा होती थी। और सारे जो धार्मिक परंपराएं हैं वो इस मंदिर से हमारी पूरी होती थी। हम सब इस मंदिर में आकर पूजा करते थे।
लेकिन 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद यहाँ पर एक गोदाम में आगजनी हुई और हमारे पड़ोस में जब आगजनी हुई तो हमको भी दहशत हुई और हमने भय और के मारे असुरक्षा के कारण हम वहाँ से पलायन कर गए और हमने मैंने तो अपना मकान खेत पर बना दिया। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ लोग शहर से मुरादाबाद और दिल्ली चले गए। हमारे 40 परिवार थे इस मोहल्ले में बेगूसराय में, जो हमने सब धीरे धीरे अपने मकान बेच दिया असुरक्षा के कारण, भय के कारण। और ये मंदिर में जो हमने 78 के बाद से जब पूजा पाठ नहीं हुआ, ये बंद पड़ा है। हमने प्रयास भी किया कि यहाँ पर आरती हो जाए, लेकिन कोई भी पुजारी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो चारों तरफ से मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ वो मंदिर है, इसलिए कोई मुस्लिम पुजारी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता था। आज वो डीएम साहब के और एसपी साहब की कृपा से वो मंदिर खुला है और ये उम्मीद है कि इस मंदिर में पूजा पाठ भी होगी, सुरक्षा का वातावरण मिल जाएगा तो उस मंदिर की सुरक्षा भी होगी और मंदिर में जो पूजा पाठ दैनिक कार्यकलाप होते हैं वो सब शुरू हो जाएंगे।